साल था 1926। दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक साधारण मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा शांति देवी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह मासूम सी बच्ची भविष्य में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली एक रहस्य बन जाएगी। बचपन में शांति देवी हर दूसरे बच्चे जैसे ही दिखती थी, शांत, मासूम, खिलखिलाती हुई। लेकिन 3 साल की उम्र पार करते करते उसने ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया जिससे उसके माता पिता का चैन छिन गया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो मथुरा में रहती है। मेरा असली नाम लुगदी है। मैं वहाँ एक पीले घर में रहती थी। मेरे पति का नाम केदारनाथ है और मेरा एक बेटा भी है। पहले तो परिवार ने सोचा यह कोई सपना होगा या बचपन की कल्पना, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शांति की बातें और सटीक और विस्मयकारी होती गई। वह कहती, मैं मर चुकी हूँ। मेरी मौत तब हुई जब मैंने बच्चे को जन्म दिया था। मैंने बहुत पीड़ा झेली थी। उस दिन मैं अस्पताल में थी और ऑपरेशन के दौरान मैं मर गई, लेकिन मुझे वापस आना था। मैं कुछ अधूरा छोड़ गई थी, इसलिए फिर जन्म लिया। उसकी माँ स्तब्ध रह गई। 3-4 साल की बच्ची को यह सब कैसे पता हो सकता था? शांति को अजीब सपने आते थे। सपनों में वह खुद को एक औरत के रूप में देखती, हाथों में लाल चूड़ियाँ, माथे पर सिंदूर, पैरों में पायले और एक छोटा सा बच्चा जिसकी नन्ही उंगलियां उसके पल्लू को पकड़ती थी। सुबह उठते ही वह कहती, मेरा बेटा कहाँ है माँ? मुझे उससे मिलना है। धीरे धीरे यह बात मोहल्ले में फैल गई। स्कूल में अध्यापक भी परेशान थे क्योंकि शांति हर बार एक ही बात दोहराती, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे मथुरा भेज दो। उसने स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताया, मेरे पति की एक कपड़े की दुकान है मथुरा में। हम बहुत सुखी थे, लेकिन मेरी मौत बहुत दर्दनाक थी। मुझे फिर से उस शहर जाना है। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा है। शांति के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। अंततः उन्होंने शांति को मथुरा का नक्शा दिखाया और उसने तुरंत एक गली की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी गली थी, चौथी गली, पीले रंग का घर, सामने तुलसी का पौधा था। यह बात उस दौर के समाचार पत्रों तक पहुंची। पत्रकार, डॉक्टर, वकील सभी शांति से मिलने लगे। कुछ ने सोचा यह छलावा है, कुछ ने मजाक, पर शांति की गंभीरता ने सबको चौंका दिया। आखिरकार एक जांच कमेटी बनाई गई। इस टीम में डॉक्टर, न्यायाधीश, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। महात्मा गांधी ने स्वयं इस मामले में रुचि ली और सुझाव दिया कि बच्ची को मथुरा ले जाया जाए। अगर वह वहां जाकर सब पहचान लेती है तो हम मान लेंगे कि यह पुनर्जन्म है। 1935 में शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। वो मात्र 9 साल की थी। जैसे ही ट्रेन मथुरा स्टेशन पर रुकी, शांति ने चुपचाप खिड़की से बाहर झांका और धीरे से कहा, मैं घर के पास आ गई हूँ, बस थोड़ी ही दूर है अब। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, शांति ने बिना किसी की मदद लिए गली दर गली पार की और चौथी गली में एक पीले रंग के घर के सामने रुक गई। यही है, यही मेरा घर था। कमेटी के सदस्य सन्न रह गए। दरवाज़ा खुला और बाहर एक वृद्ध महिला निकली। शांति ने उसे पहचान लिया। यह मेरी सासू माँ है। इन्होंने मेरे जेवर संभाल कर रखे थे। वो चांदी की पायल, गुलाबी रंग की साड़ी, मेरी शादी में जो मैंने पहनी थी। उसके सामने जब केदारनाथ को लाया गया, जो अब दूसरी शादी कर चुका था, तो शांति ने सिर नीचा कर लिया। ये मेरे पति है, उसने कहा। इन्होंने मेरे बेटे का नाम नवीन रखा था। मुझे याद है, जब मैं मर रही थी तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था और मेरी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। केदारनाथ हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, हाँ, ये सब बातें बिल्कुल सही है। मेरी पहली पत्नी लुगदी देवी की मौत ऑपरेशन के दौरान हुई थी।
मैंने कभी किसी को ये बातें नहीं बताई, पर इस लड़की को कैसे पता? शांति ने घर के अंदर जाकर एक संदूक खोला और उसमें से एक लाल रंग की चूड़ियाँ निकाली। ये मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं। इन्हें मैंने ही यहाँ रखा था। अब तो परिवार ही नहीं, जांच कमेटी के सभी सदस्य भी अचंभित हो गए। इतनी कम उम्र की बच्ची इतने सटीक विवरण नहीं बता सकती जब तक कि यह उसकी अपनी स्मृतियां न हो। इस जांच का परिणाम महात्मा गांधी तक पहुंचा। उन्होंने इसे आत्मा की अमरता का प्रमाण बताया और इस केस को स्वतंत्र भारत की पहली पुनर्जन्म केस स्टडी मान्यता दी। धीरे धीरे शांति देवी प्रसिद्ध हो गई। कई देशों के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और पत्रकार उनसे मिलने आए। बीबीसी, डिस्कवरी और टाइम मैगजीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस केस पर रिपोर्ट की, लेकिन शांति कभी भी दिखावा नहीं करती थी। वे हमेशा कहती, मैं एक साधारण आत्मा हूँ। मैं सिर्फ अपना अधूरा प्रेम, अपना बेटा और अपनी माँ को देखने लौटी थी। अब मैं इस जीवन को पूरी शांति से जीना चाहती हूँ। उन्होंने शादी नहीं की। वे अध्यात्म में रम गई, समाज सेवा की, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और पुनर्जन्म पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को अपना सहयोग देती रही। उनका जीवन एक मिशन बन गया, लोगों को यह बताने का कि आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर बदलता है। हर जन्म में हम वही सीखने आते हैं जो पिछले जन्म में अधूरा छूट गया था। उनकी मृत्यु 1987 में हुई, लेकिन आज भी जब भारत में पुनर्जन्म की बात होती है तो सबसे पहले शांति देवी का नाम लिया जाता है। एक ऐसी बच्ची जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या सिर्फ एक और शुरुआत। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी बार बार मिलती नहीं, लेकिन आत्मा बार बार जन्म लेती है। इसलिए हर जन्म को प्रेम, सेवा और सच्चाई से जीना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगला जन्म फिर यही कहीं पास में हो। अपने जीवन को इस तरह जियो जैसे आत्मा अमर है और हर कर्म उसकी परीक्षा। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये अंतिम दिन है और हर रिश्ते को ऐसे निभाओ जैसे ये पिछली जन्म की अमानत हो। ये पुनर्जन्म की कहानी जानकर अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।